तो बेटा आप लोग इसको देखेंगे, लिखा हुआ दे स्ट्रेच फ्रॉम द तापी रिवर टू द साउथ द नीलगिरी हिल्स। तो आप यहाँ पर देखेंगे, जो आप जो बनाते हैं मैप का हिस्सा जो ऊपर देखेंगे, यहाँ पे जो तापी रिवर है, ये तापी रिवर यहाँ से इसका स्ट्रेच एरिया है, ठीक है। और नीचे का जो ये नीलगिरी है, नीलगिरी, इसके बीच में जो है ये जो है वेस्टर्न घाट पड़ता है। ओके, ऊपर से देखेंगे और नीचे उसको मिला लेंगे। हाँ जी, इसके बाद आगे देखें, नहीं तापी रिवर से महान। अब इसके बाद देखेंगे एक पॉइंट इसमें और देखेंगे कि लिखा हुआ है वेस्टर्न घाट। आप लोग इसको समझते चलेंगे, वेस्टर्न घाट काजेज ओरोग्राफिक रेंज। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वेस्टर्न घाट काजेज द ओरोग्राफिक रेन। ओरोग्राफिक रेन क्या होता है? व्हाट इज ओरोग्राफिक रेन? ओरोग्राफिक रेन मतलब होता है कि ये मानसूनी वर्षा कराते हैं। जैसे मानसून अगर आया वहाँ पर तो मानसूनी वर्षा होगी, ओके, तो ये होता है ओरोग्राफिक रेन होता है, ये वेस्टर्न घाट करवाते हैं। और उसके बाद लास्ट में देखेंगे हाइट प्रोग्रेसिवली increases from north to south. देखेंगे एक चीज़ और इसमें देखें आप लोग, लिखा है हाइट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज द फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। इसका आप देखेंगे कि जो ऊपर का हिस्सा है, नॉर्थ वाला एरिया है, थोड़ा क्या है, वो हाइट ऊपर की ओर उठा हुआ है, ठीक। और जो साउथ का एरिया है उसका जो है हिस्सा थोड़ा नीचे की ओर दबा हुआ है, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो इसकी हाईएस्ट पीक है उसका क्या नाम है? अनाईमुड़ी। ये पड़ता है तमिलनाडु में, पड़ता है तमिलनाडु में हिस्सा पड़ता है, जिसकी हाइट कितनी है, ये सबसे हाईएस्ट पीक है। नीलगिरी, जो नीलगिरी रेंज की, नीलगिरी घाट की जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम है अनाईमुड़ी। ये क्वेश्चन आपको हाई स्कूल के एग्जाम में भी पूछा जाता है। जब आप उसमें देखेंगे तो उसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक क्या है? इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक क्या है? माउंटेन रेंज का सबसे हाईएस्ट पीक क्या है? कंचनजंगा, ठीक। लेकिन ये तो आपके नॉर्थ इंडिया, ये तो पूरे होल ऑफ द इंडिया के बारे में पूछा जा रहा है। लेकिन अगर पूछ ले साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक क्या है? अनाईमुड़ी है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग कि हिमालय की सबसे इंडिया में लोकेटेड सबसे हाईएस्ट पीक क्या है इंडिया में? हिमालय की तो जो है कंचनजंगा है। लेकिन अगर आप साउथ में घुसते हैं तो साउथ में सबसे हाईएस्ट पीक क्या हो जाएगी? अनाईमुड़ी। और इसके आसपास में आप देखेंगे छोटी छोटी और भी माउंटेन रेंज है, जैसे इलायची रेंज है। इलायची जो हम लोग खाते हैं वहीं से आती है इलायची, ठीक है। इलायची की पहाड़ियाँ वहाँ पर है, दोदा बेटा वहीं पर है। वहाँ पर एक जो है एक प्रकार की जो ट्राइब पाई जाती है, जिसको कहते हैं वो क्या नाम है उसका, देखो नाम याद नहीं रहा है, बहुत बड़ी ट्राइब है वहाँ पर। जो वहाँ पर अभी आप देखेंगे कि किसी भी फैमिली में वहाँ की जो ट्राइब है, अगर उसकी फैमिली में कोई मेल पर्सन है तो मेल पर्सन जो है फैमिली का जो मेन मेंबर नहीं होता है, फीमेल जो होती है वो मेन मेंबर होती है उसमें, हाँ, ठीक है। वो जिसको कहते हैं मातृ सत्तात्मक परिवार यहाँ पर चलता है, ये कंडीशन है। तो आप लोग हाँ वहाँ पर आप इसको देखेंगे। और इसके बाद आप लोगों को देखेंगे नीचे की ओर, तो वेस्टर्न घाट जो है आप लोग देखेंगे उसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आप लोग अगर अपनी बुक्स में भी थोड़ा ध्यान देंगे तो बेहतर हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है
ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के बाद ईस्टर्न घाट आता है नंबर, ठीक है। इसको आप देखेंगे डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, इर्रेगुलर, इर्रेगुलर एंड डिसेक्टेड, डिसेक्टेड बाय रिवर्स। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, इसको आप देखेंगे, ये जो है डिसकंटिन्यूअस है, ये पूरा माउंटेन रेंज जो है आप देखें कंटिन्यूअस नहीं है, जैसा कि आप वेस्टर्न घाट में आप देखते थे कि एक पूरी रेंज बनी हुई है इसकी, इसमें कहीं डिसकंटिन्यूअस नहीं था। लेकिन जो ईस्टर्न घाट है ये कहीं कहीं ऐसे चला, फिर यहाँ ब्रेक हो गया, फिर यहाँ ब्रेक हुआ, यहाँ नीचे फिर ब्रेक हो गया। तो ये बीच बीच में जो है ऐसे ब्रेकेज क्यों बने, ऐसे ब्रेकेज बीच में क्यों बने? क्योंकि जो रिवर्स हैं, रिवर्स का फ्लो इसी रेंज में होता है, डिसकंटिन्यूअस है ये, ठीक है ना, इसीलिए डिसकंटिन्यूअस है। और उसका कहते हैं इरेगुलर, ये लगातार जो है ये मतलब इरेगुलर भी है, जब डिसकंटिन्यूअस है तो इरेगुलर होंगी होंगी। और उसके बाद डिसेक्टेड, डिसेक्टेड मतलब इनको बीच में चीर चीर के निकली हुई हैं नदियाँ, पहाड़ों को तोड़ कर नदियाँ निकली हुई हैं। जहाँ पर आप देखेंगे नदियों को किस प्रकार में आप दिखाई देगा, ऐसे कुछ नदियाँ दिखाई देंगी, इधर से माउंटेन रेंज, इधर से माउंटेन रेंज, बीच में नदियाँ ऐसे ऐसे कर लहराती हुई निकल आई। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे नदियाँ ऐसे ऐसे निकल रही यहाँ से। ओके, नदियाँ कभी सीधी चलती ही नहीं है, आप लोग जानते हैं इसको, नदियाँ ऐसे ऐसे लहराती हुई चलती हैं, हैं? तो ये क्लियर हुआ, ये पहला पॉइंट हुआ। अब आप देखें आगे, तो ये देखिए ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में ये डिफ्रेंसिएशन है, आप लोग इसको मिलाएंगे क्लियर करेंगे। इसकी एवरेज हाइट देखें, एवरेज एलिवेशन इज 600 मीटर्स, इसका एवरेज एलिवेशन जो है कितना है 600 मीटर से, बस ये 600 मीटर्स हाइट है गिर की बस। और बाकी उधर जो वेस्टर्न घाट में क्या था 900 to 1600 मीटर्स थी, बहुत हाई थी उसकी, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखें, द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच्ड from the Mahanadi Valley to the Nilgiri, आप लोग यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ, अभी आपने वेस्टर्न घाट में क्या देखा था, वेस्टर्न घाट में जो ऊपर का जो नॉर्थ एरिया उसका बाउंड्री था, कहाँ पर था, कौन सी रिवर थी, तापी रिवर था। और यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की ओर, और नीचे कौन था, नीलगिरी था। और यहाँ पर ईस्टर्न घाट में आप क्या देखेंगे, ईस्टर्न घाट में आप देखेंगे स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली, महानदी वैली है, और साउथ में उसका क्या है, नीलगिरी वैली है। तो ये आप लोगों को क्लियर हुआ। तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में आप लोगों को जो डिफरेंस जो था वो क्लियर हो गया। मैंने आप लोगों को डेल्टा और एस्चुरी के बारे में बताया, ठीक है। आप लोग घर से इसको भी तैयार करके आएँ कि ईस्टर्न इसमें जो है डेल्टा और एस्चुरी कैसे बिल्ट होते हैं, आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। ओके, ठीक है, बाकी चीज़ें हम अगले नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को बता देंगे।